डियर व्यूअर्स, सर मोहम्मद अली मलक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम सीखेंगे व्हाट इज वर्ड, लफ्ज क्या है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ड, जिसको उर्दू में हम लफ्ज कहते हैं। ए मीनिंग फुल ग्रुप ऑफ लेटर्स is called a word. ए मीनिंगफुल के माना है एक बामाना। ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर कहते हैं हर्फ को, हर्फों का मजमुआ। एक बामाना हर्फों का मजमुआ इज कॉल्ड कहलाता है ए वर्ड, एक लफ्ज। वीवर्स, हम लफ्जों को, लेटर्स को जब जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो एक वर्ड बनता है और उस वर्ड के माना भी होने चाहिए, मकसद भी उनका निकले, तो उसको हम कहेंगे वर्ड। अगर लफ्जों का मजमुआ है और उसके माना नहीं बन रहे, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। चाहे वो जितना मर्जी हर्फों का मजमुआ हो जाए, जितना मर्जी ग्रुप ऑफ लेटर्स हो जाए, उसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, बॉय। अब देखें, बी एक लेटर है, ओ एक लेटर है और वाई एक लेटर है। इनका मजमुआ जब हम इनको इकट्ठा करते हैं तो वर्ड बनता है बॉय, और बॉय के माना होते हैं लड़का। तो इस तरह अगर हम इसको तीन अल्फाज हैं, अगर हम इसको इस तरह करें, ओ प्लस वाई और बी इज इक्वल। अब देखें, तीन लेटर यहां पे हैं और तीन लेटर यहां पे हैं। होना तो ये चाहिए कि लफ्जों के, लेटर के मजमूए को हम वर्ड कहें, लेकिन वीवर्स, लफ्जों का मजमूआ तो है, लेकिन यहां पे इसके माना नजर नहीं आ रहे, इसलिए इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। ये लफ्जों का मजमुआ है और इसके बॉय के माना है लड़का। हमें मालूम हो रहा है कि ये बामाना ग्रुप लेटर्स है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक वर्ड है। अब जैसे बैग, बैग, अब तीन वर्ड इसमें है, ए बी जी, तीन लेटर इसके अंदर है। देखें, तीन लेटर इसमें है, ये भी मतलब अगर हम इसको जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो ये वर्ड बनेगा बैग, और जब इनको हम इकट्ठा करेंगे तो ये बनेगा। तो अब देखें, बैग के माना है थैला, बस्ता, और ए बी जी के माना हमें समझ में नहीं आ रहे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड, बैग एक वर्ड है। अब जैसे
बी, ये बी भी एक लेटर है, यू भी एक लेटर है, टी भी एक लेटर है, टी लेटर है, ई आर एफ एफ एल वाई, बटरफ्लाई, बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई, बटरफ्लाई, ये हर्फों का मजमुआ है। और जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो ये इस तरह बन जाएंगे। मजमुआ जब ये बन जाएगा तो ये लफ्ज कहलाएगा बटरफ्लाई, जिसको हम तितली कहते हैं। देखें, अब यहां हमें मालूम हो रहा है कि ये हर्फों का एक मजमुआ है और इसके माना हमें समझ में आ रहे हैं, इसलिए इसको हम वर्ड कहेंगे। जैसे टी ई ए सी एच ए आर। अब ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, हर्फों का मजमुआ है। जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो इसकी शक्ल बन जाएगी इस तरह, और ये वर्ड बन जाएगा टीचर, और टीचर के माना है उस्ताद। तो इसको हम कह सकते हैं कि हर्फों का ऐसा मजमुआ है टीचर, जिसके माना समझ में आ रहे हैं। इसी तरीके से एक वर्ड है एस टी यू डी ई एन टी, स्टूडेंट। अब ये हर्फों का एक मजमुआ है, तो जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो इसकी शक्ल इस तरह बन जाएगी एस टी यू डी ई एन टी, स्टूडेंट। और स्टूडेंट के माना है शागिर्द, और ये लफ्जों का, हर्फों का एक मजमुआ है। इसी तरीके से जैसे एक वर्ड है बी ए एन ए एन ए, ये हर्फों का मजमुआ है, तो और इसका वर्ड बनेगा बनाना, बी ए एन ए, बनाना। और बनाना का माना है केला। तो जब बनाना एक पूरा वर्ड बन गया तो इसका मकसद ये है कि ये एक पूरा वर्ड है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वर्ड की डेफिनेशन बेहतर तरीके से समझ में आ गई है। दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।